हमने बहुत देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स के सवाल आए हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है यूएस यूरोप में वो क्यों हो रहा है, उसका क्या असर होगा। तो आज इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बहुत सिंपल वे में इसमें बात करें तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं जो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए हैं। तो सेंट्रल बैंक्स चाहे वो यूएस में हो, यूरोप में हो या इंडिया में हो, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इन्फ्लेशन उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव वे में इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। उसके कारण क्या हुआ है कि कुछ बैंक्स जो कि यूएस में जिनका बहुत बड़ा एक्सपोजर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में था, तो लो रेट के जो गवर्नमेंट उनके बॉन्ड्स थे उसकी वैल्यू कम हो गई है मार्क टू मार्केट। बिकॉज अगर नए बॉन्ड्स आते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हायर है तो जो बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट लोअर होती है उसकी वैल्यू गोज डाउन। सो ये एक जो आया है वो मेजर इशू आया है। इसमें दूसरा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा रिस्क था जो ठीक से यूएस के बैंक्स ने, कुछ बैंक्स ने अच्छे से नहीं किया मैनेज। उन्होंने जो शॉर्ट टर्म फंड्स उनके पास थे, सेविंग अकाउंट के, बैंक एफडीज के, उसको इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 8 साल के बॉन्ड, 10 साल के बॉन्ड में। तो इसे हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। उसके कारण क्या हुआ कि जब विड्रॉल्स आया शॉर्ट टर्म फंड का, तो इन बैंक्स को अपने बॉन्ड्स जिनकी वैल्यू डाउन हो गई थी, दे हैड टू सेल इट एंड बुक द लॉस। ये जो कारण है उसके कारण आपका यूएस में जो एक दो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक हुआ, सिग्नेचर बैंक हुआ या बाकी कुछ बैंक हुए, उसमें लॉसेस आए एंड दीज बैंक हैड टू बी शट डाउन। पर जो यूएस का डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटर है उसने बहुत ही एक्टिवली इसमें इंटरवीन किया। जो डिपॉजिटर्स थे उनको अश्योर किया कि आपके जो पैसे थे इन बैंक्स में जमा वो सेफ रहेंगे। सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि बैंक्स को क्रेडिट लाइंस दी, मतलब अगर बैंक्स के कहीं पे ज़्यादा विड्रॉल आता है तो दे कैन borrow that money from the central bank and they don't have to sell their bonds at a loss. So इसके कारण जो एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर आ गया था सिचुएशन यूएस में, वो स्टेबलाइज हो गया है। इन द मीन टाइम प्रॉब्लम ऑल्सो स्टार्टेड इन बैंक्स इन यूरोप। और ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? क्रेडिट स्विस बैंक से। क्रेडिट स्विस बैंक का ऑलरेडी इश्यूज थे चालू, और ये जो ग्लोबल थोड़ा सा अपील हुआ उसके कारण क्रेडिट स्विस की जो प्रॉब्लम्स थी वो और इंक्रीज हो गई। वहाँ भी हमने देखा कि स्विस नेशनल बैंक जो कि स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, उसने स्टेप इन किया और क्रेडिट स्विस को यूबीएस बैंक के साथ में फटाफट मर्ज कर दिया। तो 2008 का लेसन सीख के हमने देखा है इस बारी सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ही फास्ट एक्शन लिया है। नंबर 2, 2008 में हमने देखा था कि बैंक की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो एक बहुत ही हाई रिस्क जो होते थे इंस्ट्रूमेंट उसमें थी। मॉर्गेज लोन्स, होम लोन्स जो होते हैं, जिसमें लोन्स वर टू distinct people who had very bad credit rating, who were no income, no job kind of home loan seekers. तो इसके कारण उस समय जो प्रॉब्लम आई थी वो बहुत ह्यूज आई थी। बट इस बारी जैसे हमने बताया कि बैंक्स की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ होते हैं तो उनकी वैल्यू विल नॉट बिकम जीरो, पर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस कैन गो डाउन। सो ये जो आज माहौल है वो 2008 के जैसा माहौल नहीं है, ये माहौल उससे कहीं अच्छा है। और सेंट्रल बैंक्स इस बारी बहुत ही एक्टिव हैं, उन्होंने फटाफट स्टेप इन किया है टू सॉल्व दिस इशू।
इसीलिए हमें ये लगता है कि कुछ ही टाइम में थिंग्स विल स्टेबलाइज, और ये जो आज कुछ वीक्स में बाजार में फॉल आया है, हम इसको देखते हैं एज एनुअल सेल इन द इक्विटी मार्केट्स। हमने देखा था लास्ट ईयर भी वॉर हुआ था, उसके कारण बाजार 14% से 15% का फॉल आया था, और वहाँ जिसने भी इन्वेस्टर्स ने बाई किया उनको बहुत अच्छा अपसाइड मिला। सो हर साल कोई ना कोई इशू होता है बाजार का। अगर हम डेटा लें पिछले 25 साल का, 28 साल का, एवरी ईयर बाजार में 12 से 18% के बीच का एक बार फॉल आता है, और वो फॉल एक बाजार की एनुअल सेल होती है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.